नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 14वां अध्याय, जलंधर की उत्पत्ति। व्यास जी बोले, सनत कुमार, जिस समय शिवजी ने अपने माथे का वह तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, तात, अब शिवजी ने अपना तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया। उस समय वह शीघ्र ही बालक हो गंगा सागर पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर में संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। महायोगिन, इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा, उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनको गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा, सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बतलाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। सुनो, मेरे नेत्रों से जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इससे यह शब्द शास्त्रों का पारागमी, महापराक्रमी, महाधीरजवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान वीर सर्व विजयी होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु जी को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा। एक शंकर जी को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी और परम मनोहर मिष्टभाषिणी होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्र को बुलाकर उनके हाथों में उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। फिर कालनेमी असुर की वृंदा नामक कन्या से ब्याह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। स्त्री सहित जलंधर असुरों का राज्य करने लगा। 15वां अध्याय, देव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कांतिमान भृगु जी वहां आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरु जी को आया देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भृगु जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी यथास्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया,
गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा, यह आप हमें बतलाइए। इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट दिया था। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ। घसमर जलंधर का निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मी नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों को कहा, देवधाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा सुराधम तेरे लिए यह बड़ा पाप होगा। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़काने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो एक आपके पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्र जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। वह सुन जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेद द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को समुद्र में फेंक दिया। उसके पश्चात वह सागर पुत्र योद्धागणों में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को आप नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन
नयन चतुरानन पांचानन राजे शिव पांचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा चंदन मृग मृग चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके माध्य का मंडला चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जान अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो को जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।